मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 अप्रैल 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच ईरान के एक नेता ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान दोस्त जरूर है, लेकिन यह बातचीत के लिए बीच का सही पक्ष नहीं बन सकता। ईरान के नेताओं का मानना है पाकिस्तान अक्सर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हितों को ध्यान में रखता है और उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता, इसीलिए पाकिस्तान को निष्पक्ष नहीं माना जाता। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 24 घंटे में 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की है। बड़ी खबर ये भी देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उसके पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 2 दिन है, नहीं तो उसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बहुत बड़ी खबर। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्यसभा में आप की संख्या घटकर 3 रह गई है, जबकि बीजेपी सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ना होगा। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन कल राजस्थान के दौरे पर आए। नितिन नवीन का एयरपोर्ट से प्रदेश बीजेपी ऑफिस तक करीब 12 किलोमीटर तक रोड शो निकाला गया। इससे पहले नितिन नवीन कल सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए टोंक रवाना हुए थे। नितिन नवीन ने टोंक में बीजेपी के नवनिर्मित जिला ऑफिस का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर और पाली जिला ऑफिस का वर्चुअल उद्घाटन और जालोर ऑफिस का भी वर्चुअल शिलान्यास किया। जोधपुर से बड़ी खबर, रनवे मरम्मत कार्य के चलते पिछले करीब 1 महीने से बंद जोधपुर एयरपोर्ट मंगलवार यानी कि आज से फिर से शुरू हो रहा है। इसी के साथ जोधपुर एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लागू हो जाएगा। इस बार 6 शहरों के लिए कुल 9 उड़ानें हैं और हमेशा की तरह इस गर्मी में भी जयपुर जोधपुर फ्लाइट बंद कर दी गई है। इसके अलावा इंदौर के लिए भी फ्लाइट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इस साल पहली बार गर्मियों में जैसलमेर एयरपोर्ट का संचालन शुरू किया जा रहा है। जैसलमेर एयरपोर्ट से 3 मई से एकमात्र जैसलमेर जयपुर उड़ान का संचालन एलायंस एयर की ओर से किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेगी। अब जो पहले गुमराह करके हमारे लोगों को मानेसर ले गए थे, उनके मन की मन में ही रह जाएगी। सचिन पायलट को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने का क्या अंजाम होता है। जानकारों की माने तो अशोक गहलोत कहीं न कहीं एक बार फिर सचिन पायलट को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वह बार बार बगावत वाली घटना को याद दिला रहे हैं। गहलोत पायलट की तारीफ भी कर रहे हैं और पिछले दिनों की याद भी दिला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब वो संभल चुके हैं। गहलोत बोले, अब पायलट हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी पूरी एकजुट है। बांसवाड़ा से बहुत बड़ी खबर, बांसवाड़ा जिले के टमाटिया गांव में रविवार रात को हुए भयानक बवाल के बाद कल भी तनाव रहा। ग्रामीण सोमवार सुबह ही मोटा गांव थाने में पहुंचने लगे। इसको देखते हुए बांसवाड़ा शहर से रिजर्व फोर्स मंगवानी पड़ी। वारदात वाली जगह 4 थानों की पुलिस तैनात की गई। बाहर से आने वाले लोगों को गाँव में आने से रोक दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल रविवार रात टामटिया गांव में प्रेम प्रसंग के विवाद में एक युवक की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। वारदात से गुस्साए युवक के परिजनों व ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। 30 से ज्यादा घरों में आग लगा दी गई। भयंकर बवाल हुआ, पथराव भी हुआ। इसी को देखते हुए वहां पर 4 थानों की पुलिस गाँव में लगाई गई है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। आगे बढ़ना होगा, 12 से बड़ी खबर, ग्लास व्यापारी के अपहरण के मामले में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने प्रशासन को फटकार लगाई है। उन्होंने पुलिस एसपी से बात कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मामले में चिंता जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन को चेताया है। दरअसल पूरा प्रकरण शहर के ग्लास व्यापारी सतीश गौड़ के अपहरण से जुड़ा है। व्यापारी को अगवा कर फिरौती की डिमांड की गई थी। इस मामले ने कानून व्यवस्था पर भी एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर के फतेहगढ़ क्षेत्र में बैया गांव में 2587 बीघा जमीन पर पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह जमीन सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की गई थी। इस मामले को लेकर न्यायमूर्ति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति संदीप साहे की खंडपीठ ने मुकुंद सिंह भाटी और जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेषज्ञ कमेटी गठित की है और उनको जिम्मेदारी सौंपी है। कमेटी 20 मई 2026 तक रिपोर्ट देगी, तब तक एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। हालांकि सरकार और निजी कंपनी की ओर से मामले में अपना पक्ष भी रखा गया है। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा है कि खसरा नंबर 336 की जमीन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ओरन श्रेणी में दर्ज नहीं है। अच्छा, बड़ी और काम की खबर यह भी देखिए, 2030 तक राजस्थान पावर एक्सपोर्ट करने वाला राज्य बन सकता है। जानकारों का मानना है प्रदेश में 2030 तक बिजली और ऊर्जा में बड़ा बदलाव होगा। राजस्थान सोलर एनर्जी में देश का लीडर राज्य बन सकता है। हालांकि दूसरी ओर चिंता की बात यह भी है, 2030 तक प्रदेश में पानी की भयानक कमी हो सकती है। विशेषज्ञों ने बताया है यदि वर्तमान उपभोग और संरक्षण के तरीके नहीं बदले तो 2030 तक प्रदेश में 60% पानी ही बचेगा। इसका मतलब यह है कि 40% आबादी को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और पानी की मांग उपलब्धता से दोगुनी हो सकती है। इसीलिए मौजूदा समय में पानी को बचाना काफी जरूरी हो गया है। अच्छा, बड़ी और चिंताजनक खबर यह भी देखिए, प्रदेश में लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। जोधपुर शहर में सड़क पर खड़े सांड से स्कूटी टकरा गई। इस हादसे में होम्योपैथिक डॉक्टर की मौत हो गई। महिला डॉक्टर शहर में आयुर्वेद हॉस्पिटल में तैनात थी। हॉस्पिटल के हॉस्टल से वापस लौट रही थी। गली में अंधेरा होने की वजह से ये बड़ा सड़क हादसा हो गया। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में तेजी आई। चांदी 1300 रुपए की छलांग लगाकर 2,51,800 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 300 रुपए तेज होकर 1,55,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 300 रुपए बढ़कर 1,45,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 5700 से लेकर 6300 रुपए। पीली सरसों बिकी अधिकतम 7200 रुपए। गंवार का भाव रहा अधिकतम 5360 रुपए। इसबगोल का भाव रहा 9500 से अधिकतम 13200 रुपए। जीरा बिका बीकानेर में अधिकतम 18500 रुपए और जोधपुर मंडी में जीरे का भाव रहा न्यूनतम 17000, अधिकतम 20500। इसबगोल का भाव रहा 10000 रुपए से अधिकतम 14,000 रुपए। मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम अपना अलग अलग रूप दिखा रहा है। कई जिलों में तो भयानक गर्मी का दौर जारी है, लेकिन कई जिलों में आंधी और तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को तो प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी चरम पर रही, जहाँ बाड़मेर में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया था। पिछले 12 वर्षों में यह तीसरी बार है जब यहां तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। बड़ी अपडेट यह भी देखिए, नागौर जिले में हीटवेव की चेतावनी के बाद 12वीं तक के स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। यह नया समय आज 28 अप्रैल से लागू होगा। वैसे देखा जाए तो प्रदेश के कई इलाकों में कल दोपहर के बाद अचानक मौसम पलटा। धूल भरी आंधी चली, इसके बाद बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे और आज भी हीटवेव का असर रहने और तापमान सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। हालांकि दोपहर के बाद राज्य के कई भागों में मौसम में बदलाव होने की संभावना है, जिसकी वजह से प्रदेश के कुछ इलाकों में हीटवेव से राहत रह सकती है। 28 से 30 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई इलाकों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। अब देखिए, इससे आम लोगों को फायदा ये होगा, जैसे भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले लेदर प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सामानों पर वहां कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे इन श्रम प्रधान क्षेत्रों यानी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सीधा लाभ होगा। पीयूष गोयल ने इसे भारत न्यूजीलैंड आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया है। इससे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। यह समझौता कृषि उत्पादकता
बढ़ाने, कोल्ड चेन विकसित करने और भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार तक आसानी से पहुंचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।